मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th का हमारा चैप्टर 6 चल रहा है लाइव प्रोसेस में आज हम पार्ट 3 करेंगे। वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड इन फंक्शन दे परफॉर्म। देखो हमने इन प्रीवियसली हाउ हमने पहले देखा कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वेरियस बॉडी पार्ट्स होते हैं, किस तरह से स्पेशलाइज होकर वो कार्य करते हैं। वी आर फैमिलियर विद द आइडिया ऑफ दिस स्पेशलाइज टिश्यू। हम बहुत जानते हैं, हमारे पास इतना आइडिया है कि वो जो ऊतक हैं किस तरह से स्पेशलाइज्ड होते हैं। एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, और वो किस तरह से बॉडी के जो जीव है उसके शरीर में कहाँ पे स्थित होते हैं। इट इज़ देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट द अपटेक ऑफ फूड ऑफ ऑक्सीजन विल बी द फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। अब देखो हम भोजन लेते हैं और ऑक्सीजन भी उसके साथ लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन के ऐसा टिश्यू होता है, ऊतक होता है हमारे शरीर में जो दोनों को मिलाकर कार्य करता है। हाउएवर दिस poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of organism। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पोज में एक प्रॉब्लम है कि भोजन और ऑक्सीजन किस तरह से एक स्थान पर जीव के शरीर में हो सकता है। while all the part of the body need them, जबकि उसके सभी हिस्सों में ज़रूरत होती है भोजन और शरीर की, तो एक हिस्से में कैसे जा सकते हैं। दिस सिचुएशन क्रिएट ए नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। और इस सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पे फिर क्या हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन और ऑक्सीजन को भेजने का क्या हुआ, सिस्टम तैयार किया गया, ढांचा तैयार किया गया। व्हेन द केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्स एंड ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन, जब केमिकल रिएक्शन होती है तो कार्बन सोर्स और ऑक्सीजन है जो यूज़ की जाती है ताकि क्या पैदा की जा सके, एनर्जी पैदा की जा सके। दे क्रिएट बाय द प्रोडक्ट दैट आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल ऑफ द बॉडी। जो प्रोडक्ट क्रिएट होगी वो जो हमारी नॉट ओनली यूज़लेस नहीं होगी, वो हमारे शरीर की कोशिकाओं के द्वारा यूज़ की जाएगी। जो एनर्जी बनी है वो यूज़लेस नहीं होगी, वो हमारी जो सेल हैं, कोशिकाएं हैं, उनके द्वारा यूज़ की जाएगी। बट कुड इवन बी हार्मफुल, और हार्मफुल भी हो सकते हैं कई बार एनर्जी ज़्यादा बन जाए तो। दीज वेस्ट बाय द प्रोडक्ट आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। तो जो बना है एक्स्ट्रा मटेरियल उसको बाहर निकालने की ज़रूरत होती है हमारे शरीर से, और वो एक्सक्रीशन प्रोसेस से बाहर निकाल दी जाती है। अगेन इफ़ द बेसिस रूल ऑफ द बॉडी, अगर हम यहाँ पे बेसिक रूल की बात करें हमारे शरीर की, तो डिज़ाइन इन दी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फ्लोड। जो डिज़ाइन है वो मल्टी सेलुलरिज्म का वो फॉलो किया जा सकता है। ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द एक्सक्रीशन विल बी डेवलप्ड। एक स्पेशल टिश्यू होती है एक्सक्रीशन के लिए, रिमूवल के लिए पदार्थों को, विच मीन्स दैट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट मटीरियल फ्रॉम द सेल टू द एक्सक्रीटरी टिश्यू। एक एक्सक्रीटरी टिश्यू होती है वो डेवलप की जाती है ताकि जो क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन के बाद जो वेस्टेज आया, ट्रांसपोर्ट वेस्ट, उसको बाहर निकाला जा सके। लेट अस कंसीडर दिस वेरियस प्रोसेस सो एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ वन बाय वन। अब इन सब प्रोसेस को हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ये 4 क्वेश्चन हैं जो आपने मेमोराइज करने हैं। वाइज डिफ्यूजन जो हमारे क्या हैं, नोट्स में दिए गए हैं। देखो नोट्स में देखते हैं, ये
क्वेश्चन नंबर 1 हमने कल किया था। क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्राइटेरिया कौन सा है ये डिसाइड करने का, वेदर समथिंग इज अलाइव कि कोई चीज़ जीवित है, ये हम पढ़ चुके हैं, कर लेना है। व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर बाय द ऑर्गेनिज्म कि रॉ मटेरियल कच्चे पदार्थ कौन से हैं जो ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। ऑक्सीजन है, फूड है, वाटर है, ये वाली चीज़ें हमने पढ़नी है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद है हम क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, व्हाट प्रोसेस विड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, कौन सी प्रोसेस है, ये बहुत सारी प्रोसेस हैं, नेम याद करनी है। न्यूट्रिशन, एक्सरेशन, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मूवमेंट्स, अडेप्टेशन, ये वाली सभी प्रोसेस क्या करनी है आपने पढ़ लेनी है। इतना ही आज के लिए हम करेंगे। ये 4 क्वेश्चन करने हैं आपने और 4 ही राइट करने हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।